CMT न्यूज में कृष्णकांत सिंह घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय योजनाओं के संबंध में जिला पंचायत विभाग में हुई समीक्षा बैठक। जिला पंचायत सीईओ द्वारा दी गई जानकारी। ग्रामीण पंचायत सोंठिया में कृषि विभाग द्वारा रखा गया कार्यक्रम। फसल बीमा राशि कार्यक्रम के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, किसानों को दिए प्रमाण पत्र। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उतरे SATI के हेलीपैड पर। भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। दर्शनों के लिए पहुंचे बाड़ वाले श्री गणेश मंदिर। अब खबर विस्तार से। जिला पंचायत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही सरकारी योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में GRS सचिव, उपयंत्री सहित सभी कर्मचारीगण मौजूद रहे एवं जिला पंचायत सीईओ द्वारा 20 कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की गई। उक्त जानकारी जिला पंचायत सीईओ ने दी। जिसमें आपको चिन्हित करना है बढ़ई, कारपेंटर जो बढ़ई है और नाई है, जो उस क्लस्टर का रहेगा, क्या उनके द्वारा भ्रमण किया जाता है, उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो इसका भगवानपुर सिरोंज है, ग्राम पंचायत सिरोंज है, भगवानपुर है, उसका कोई फोल्डर छूट गया है। ये किसी को कार्यालय में आज कलेक्टर महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि एटलीस्ट हमारे जितने भी सचिव, GRS और जितने भी उपखंड स्तरीय, जिला स्तरीय अधिकारी है पंचायत में जो कार्यरत है, सभी को एक बार समीक्षा की जाए, ताकि हमें पता चले कि सभी लोग मुख्यालय में रहते हैं कि नहीं, कार्य होता है कि नहीं। तो इसमें समस्त जो योजनाएं हैं सभी की PM आवास है, मनरेगा है, स्वच्छ भारत मिशन है, पंचायत विभाग के जो पंचायत अंतर्गत कार्य होते हैं वो है, गौशाला है, नल जल योजना है, तो सभी विभागों की सभी अधिकारी उपस्थित रहकर समीक्षा की गई। इसमें स्पष्ट रूप से सभी को निर्देश दिया है कि हफ्ते के 5 दिन कंपलसरी सचिव GRS को गांव में ग्राम पंचायत खोल के रहना है। यदि यह नहीं पाए जाते तो समस्त जो लोग दोषी रहेंगे कार्रवाई होगी। आज भी कई 2-4 सचिवों को निलंबित भी किया है जो अनुपस्थित रहे, जिनकी कार्यशैली ठीक नहीं है। कई GRS जो कार्य में लापरवाही बरत रहे, अनियमितता कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई प्रस्तावित की है। तो इस प्रकार की ये समीक्षा बैठक अगली जब होगी, इसमें जो न्यूनतम 20 लोग रहेंगे हर ब्लॉक में जो कार्य नहीं कर रहे उनको बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से बैठकें जिस प्रकार से इनकी हो रही है, साथ ही जो उपखंड के अधिकारी है और जिला लेवल के अधिकारी है, इनको गांव में जाके वहाँ पे रात्रि चौपाल करने का भी मैंने निर्देश दिया है। इसकी शुरुआत हम संभवतः 1 मार्च या 1 अप्रैल से करेंगे। तो उसकी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जिले के लोग और ये लोग गाँव में जाए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके जैत गांव है जहाँ ग्राम गौरव दिवस मनाया था, उसकी मंशा ये है कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए, अधिकारी जाए, ताकि वहाँ जो लोग कार्य कर रहे हैं वो भी गांव में काम करें। तो इसी दिशा में आज ये बड़े पैमाने पे हमने बैठक रखी। लगभग 1000 अधिकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित हुए हैं और मुझे आशा है कि आने वाले समय में इसमें कार्यों में तेजी आएगी। धन्यवाद। 570 ग्राम पंचायतों के सभी जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की सभी योजनाओं की समीक्षा बैठक रखी गई है। इसमें शौचालय निर्माण, कुटीर निर्माण, अन्य जो भी योजना है शासन द्वारा 15 से CC रोड, नाली निर्माण, जो भी योजना है ग्राम पंचायत द्वारा चलाई जा रही हैं, उनकी समीक्षा बैठक आज हमारे सम्मानीय कलेक्टर महोदय एवं हमारे सम्मानीय जिला पंचायत सीईओ साहब द्वारा रखी गई है, जिसमें ग्रामीण स्तर के जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा है। कितने कार्य पूर्ण हो, कितने कार्य अपूर्ण है, उनकी जानकारी हेतु बैठक रखी गई। इसमें समस्त ADO, PCO, उपयंत्री, सभी BC सचिव एवं सहायक सचिव और 7 जनपदों के CO, कलेक्टर महोदय, ACO महोदय, सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कृषि विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सोंठिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों की फसल बीमा राशि के संबंध में बीमा के प्रमाण पत्र भेंट किए गए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन,
जिला उपाध्यक्ष संदीप डोंगर सिंह, दिनेश कुशवाहा, सुरेंद्र सिंह चौहान व ग्रामीणों के साथ किसान बंधु उपस्थित रहे। इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारी और फसल बीमा के अधिकारियों से हुई चर्चा। हम किसान भाई जो इंश्योरेंस कराते थे उसका कोई कागज हमारे पास नहीं होता था। देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और वो दस्तावेजी कागज आज से किसानों को मिलने वाला है। सावेर से माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं और विदिशा जिले में यहाँ से शुरुआत हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कंपनी में जमा नहीं होता था। अब अगर हम पिछली सरकार की बात करें, 14 महीने जिनकी सरकार थी कमलनाथ जी की, उन्होंने बीमा की प्रीमियम ही जमा नहीं करी। और जब उन्होंने उसकी प्रीमियम जमा नहीं करी तो हमारे पास भी कोई दस्तावेज नहीं। लो प्रेम भैया संभाल के रखने जा, ठीक है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। माननीय मुख्यमंत्री जी सावेर विधानसभा क्षेत्र से आज की शुरुआत कर रहे हैं। आज विदिशा जिले में पॉलिसी बांटने का, किसानों के हाथ में देने का काम सोटिया से प्रारंभ हुआ है। अभी तक किसान के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं होता था जिससे ये प्रमाण हो कि उसके बीमे की राशि कितनी कटी है और कितना सरकार ने उसका अंश, सरकार का कितना अंश उसमें है और कौन सी फसल पर का बीमा वहाँ किया गया, उसका रकबा कितना है। आज से ये दस्तावेज सभी किसानों के पास रहेगा। सभी पंचायतों पर सूची चस्पा की जा रही है, सभी ग्राम पंचायतों में ये बांटी जाएगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है किसान के लिए कि उसको अपनी कटी हुई राशि, जो कि उसको अभी अज्ञात रहती थी, बहुत से किसान पूछ लेते थे, कुछ किसान नहीं पूछते थे, वो उसकी जानकारी में रहेगी। साथ ही कई बार लापरवाही सोसाइटियों में हो जाती थी, सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं कभी किसी कारण से त्रुटि हो जाती थी, उसके कारण किसान को लाभ से वंचित रहना पड़ता था। अब दस्तावेज हाथ में रहेगा तो किसान के सामने सभी जो है क्षेत्रों में अपना पक्ष रखने का खुला रहेगा और एक प्रमाणिक दस्तावेज आज से किसानों को मिल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। ग्राम में क्या कार्यक्रम था और इसमें क्या सौगात दी गई किसानों को, मैं थोड़ा पीछे करूँगा। आज सोठिया ग्राम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो वर्ष 2016 में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुभारंभ की गई थी, उसके 6 साल पूरे हो चुके हैं और इसी कड़ी में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का जो कार्यक्रम है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर के सावेर से एक ग्राम पंचायत से इसका शुभारंभ किया। किसानों के हाथों में जो पॉलिसी जाना चाहिए, अभी तक किसान के हाथ में ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं रहता था कि वो उसका कोई बीमा हुआ है। बार बार मेरे ऑफिस में किसान लोग चक्कर लगाते थे, कभी उनको जानकारी मिल पाती थी, कभी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब किसानों के पास एक ऐसा दस्तावेज हो जाएगा कि हाँ मैंने बीमा कराया है, मेरा फला बैंक से फला इतना इतना बीमा कटा हुआ है, इतने रकबे का है बीमा मेरा, और किसान का अंश कितना है और शासन ने उसमें कितना अपना अंशदान जोड़ा है और उस बीमा कंपनी के द्वारा उसको कितना लाभ मिलेगा, ये उसके एक हाथ में एक कानूनी दस्तावेज रहेगा। आज कितने किसान लाभान्वित किए गए इसमें? अभी तो ये टोकन के रूप में हमने ये जो अभी कुछ 8-10 किसानों को दिया है। अब सब कल सभी किसानों के हाथ में पॉलिसी पहुंच जाएगी और आज से इसकी शुरुआत हो गई। पूरे ज़िले में हर किसान को या तो हमारे कार्यकर्ता उसको जाके देंगे या इसको बाई पोस्ट डाक के द्वारा उनको किसानों के पास में पॉलिसी भेजी जाएगी। कहाँ रहते हैं आप? सोटिया। आज क्या कार्यक्रम था सोटिया में? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बीमा अंतर्गत की योजना के अंतर्गत से सभी किसानों को बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया है और हमारे यहाँ 10-20 किसानों के लिए बीमा पॉलिसी अपने खातों में सौंप दी गई है। बकाया बीमा पॉलिसी रह गई है तो पंचायत में हमारी में लिस्ट टंग जाएगी, सबके बीमा खाते में पैसा पहुंचेगा और सबको अपनी अपनी पॉलिसियाँ मिलेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन से पूर्व भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक में रक्तदान किया। इस अवसर पर किसान मोर्चा अध्यक्ष रघुवीर सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जादौन सहित पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बबलू रघुवंशी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विदिशा। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 25 से लेकर 4 मार्च तक एक महारक्त अभियान
चला रही है, जिसमें आज दूसरा दिन था किसान मोर्चे का। हर एक मोर्चे को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। आज किसान मोर्चे का था तो उसमें हमें 15 यूनिट का लक्ष्य मिला था। अभी हमारे साथ हो जाए लगभग हम 20 या 25 यूनिट रक्त देंगे। जो जनहितैषी मुख्यमंत्री हैं, जो जन जन के कल्याण करते हैं, उसमें थोड़ी सी भूमिका उनके उत्सव के रूप में सेवा ही संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 5 मार्च को इसके पूरी किस तरीके की तैयारी चल रही है और कितना यूनिट हम उनके रैंक मिल को प्रोवाइड करेंगे? संगठन महापर्व के अंदर मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जिला विदिशा ने तय किया है कि हम उनको रक्त से तोलेंगे और लगभग 550 यूनिट रक्त हम 25 तारीख से लेकर 4 तारीख तक रक्तदान करेंगे और 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्त से हम तोलेंगे। और जो ब्लड डोनेशन जिन हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, ये जनता के लिए काम में आएगा। जिन ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड की आवश्यकता होती है, ये ब्लड उनके काम में आने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी जिला विदिशा ने तय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस इस बार हमारे जैसे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। संगठन महापर्व के अंतर्गत हमने सेवा कार्य करने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी में भी आपने देखा हो रक्त की बहुत कमी आई थी। उस बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी विदिशा ने तय किया है कि रक्तदान का कार्यक्रम हम कर रहे हैं और निश्चित ही हमने जो लक्ष्य लिया उस लक्ष्य से ज़्यादा रक्तदान हम करेंगे और 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को तोलने के बाद वो रक्त हम जिला चिकित्सालय को भेंट कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह जी चौहान जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किसान मोर्चा, भाजपा जिला अध्यक्ष और सभी लोगों ने यहाँ पर आकर ब्लड डोन किया गया है। उनके जन्मदिन पर यहाँ पर सभी लोग पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा आए। SITI कॉलेज के प्रांगण स्थित हेलीपैड पर उतरे, जहां भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद बाड़वाले श्री गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उसके उपरांत ढोलखेड़ी स्थित वेयर हाउस पहुंचे। पूरी जांच करवानी। माननीय मुख्यमंत्री जी, निवेदन है क्योंकि आप हमारे राजा हैं और मध्य प्रदेश की पूरी जनता आपकी प्रजा है। बासोदा में विगत दिनों जो अन्याय हुआ है, 27 पेज का सुसाइड नोट लिख के गए। वीर सावरकर की पुण्यतिथि के अवसर पर सावरकर बाल विहार स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं उनके पदचिन्हों पर चलने की बात भाजपा नेताओं द्वारा कही गई। काफी समय से वो और उनकी टीम एक अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें वाकई जरूरी नहीं है कि सरकार या कोई और मतलब ऐसा अगर हम सब लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं और वो उन्होंने कर दिखाया। उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी आज हम सबके प्रेरणा स्रोत माँ भारती के सच्चे सपूत वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बीच में आदरणीय भाई साहब श्री मुकेश टंडन जी, आदरणीय भाई साहब सूरज चांद रहेगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की। सावरकर बाल विहार कल्याण समिति के अध्यक्ष भाई सचिन तिवारी जी, भाई राजेश जी, भाई कम्मू जी, भाई पुनीत जी, शैलेंद्र सरवैया जी, सिद्धार्थ जैन जी, निर्मल सिंह जी हमारे देश में हैं। उन्हीं के त्याग और बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांसें ले पा रहे हैं। 75वां महोत्सव माननीय मोदी जी ने आजादी का ये वर्ष मनाया है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं इस पीढ़ी के लोग जिन्होंने एक लंबे समय इस देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। उन सबको याद करने का ये वर्ष हमारा रहा है। इतिहास में जिनके बलिदान को दबा दिया गया था, जिनके त्याग और उनके परिवार का कहीं दस्तावेजों में जो चल रहे थे उसमें उल्लेख नहीं था, उन सबको समावेश करके आज मोदी जी के नेतृत्व में हम उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की और अपने परिवार की बलिदान दिया।
वीर सावरकर जी तो अद्भुत प्राणी थे, वो लेखक भी थे, वो पत्रकार भी थे, वो नाटककार भी थे। ऐसे प्रतिभाशाली लोग कम होते हैं जो सभी क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते हैं। वो सबसे बड़ी अगर उनकी योग्यता थी तो वो भारत माता के चरण पैरों में जो गुलामी की जो जंजीरें जो जकड़ी हुई थी उसको तोड़ कराने की जो उनकी भावना थी वो सबसे बड़ी क्वालिटी थी। हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने मुगलों ने राज क्यों किया। हिंदू समाज जब बटा हुआ था, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई अगड़ा, कोई वैष्णव, कोई ब्राह्मण, खंड खंड भागों में हिंदू समाज बटा हुआ था। उसी का परिणाम था कि अंग्रेज और मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया। उन सब को इकट्ठा करने का काम वीर सावरकर जी ने किया, और वीर सावरकर जी ने जब सबको इकट्ठा कर लिया तो अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा, और हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अगर रही तो वीर सावरकर जी की। आज हमको उनसे सीखने की अगर आवश्यकता है तो ये है, इस बात की है कि कैसी भी परिस्थिति हो, अगर संगठन मजबूत है, समाज अगर एक साथ खड़ी हुई है, कितनी भी बड़ी चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। कितनी भी बड़ी चुनौती आपके सामने हो, विजय आपकी सुनिश्चित रहेगी। ये प्रेरणा दी है वीर सावरकर जी ने। आइए आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हमारे देश के लिए, समाज के लिए, आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो हमारे समाज को, देश को खंड खंड करने की मानसिकता रखते हैं, क्योंकि जयचंद का तो ये देश है। जयचंद यही पैदा हुए थे। जयचंद जो है सभी विचारधाराओं के बीच में जयचंद काम करते हैं। कुछ लोग मजबूत करने का काम करते हैं, कुछ लोग कमजोर करने का काम करते हैं। मगर आइए आज के दिन हम ये संकल्प लें कि जो इस देश को और हमारी समाज को मजबूत करने का काम करेगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, उसका साथ देंगे। और ऐसे जयचंद जो समाज को और देश को कमजोर करने का काम करते हैं, उनका मुकाबला करेंगे और उनको उनकी हैसियत दिखाने का काम करेंगे। आइए आज के इस अवसर पर हम सब आज की खबरों में बस इतना ही। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।